आज हम आपको एक बिल्कुल कान साफ करने का एक बिल्कुल साइंटिफिक और मेडिकल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कान का पिन्ना है। इसको कान को पिन्ने को इसको पिन्ना कहते हैं, PINNA। और ये इसके अंदर हम जब अंदर जाएंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर का कैनाल होता है। इसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल करते हैं और ये कान का पर्दा होता है। अब बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा कान में दर्द है, कान बंद है, तो हम जब उनको एग्ज़ामिन करते हैं तो उसमें दिखता है कि कान में मैल है, तो हम उसको कान के मैल को साफ़ करते हैं। अब पुराने तरीके में क्या होता था कि पानी में एक बीटाडिन डाल के और इस सिरिंज में लेके पानी में प्रेशर से उसको बाहर निकालते थे। उसमें क्या होता था कि कान में चोट लगने का खतरा रहता था और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में कान के पर्दे को भी चोट लग सकती है, उसमें छेद भी हो सकता है, कान पेशेंट को दर्द हो सकता है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है, ये सारी प्रॉब्लम रहती थी। बट हम आपको एक नई आधुनिक तकनीक कह लो आप, मशीन से हम इसको साफ़ करने की आपको तरीका बताएंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि कान के कितना मैल है। हम जब ये कान में, ये एक एंडोस्कोप है जिसके थ्रू हम कान में अंदर एंटर करेंगे। आपको टीवी पे दिख रहा होगा कि ये कान का एक कान है बिन्ना जिसको मैंने बोला। हम धीरे धीरे हम एंटर कर रहे हैं तो हमने देख रहे हैं कि ये हमें एक मैल का एक पार्ट काला काला दिख रहा है। ये पूरी मैल है। एक छोटा सा वैक्स का एक पत्थर जैसा पार्ट उसमें ड्राई होके उसमें जमा हुआ है, जिससे कान में पेशेंट को इचिंग हो रही है, पेशेंट को ड्राइनेस लग रही है, पेशेंट को थोड़ा बहुत कान में बंद बंद सा भी लग रहा है। अब एक मशीन है, सक्शन मशीन जिसको कहते हैं, ये वैक्यूम की पद्धति पर आधारित होती है और ये जब हम इसको कान में मैल के लिए हम उसको साफ़ करने के लिए अप्लाई करते हैं तो ये सक्शन मशीन इस तरीके से जैसे सक करके सारा पानी, जैसे आप देख रहे हो पूरा पानी ये अभी थोड़ी देर में सक कर लेगी। इसी तरह ये मैल को खींच के बाहर निकाल देती है। आपने देखा आधी कटोरी पूरी पानी से भरी हुई थी और वो पूरा पानी सक कर गई। इसी तरह हम जब ये कान के थ्रू एंटर करेंगे तो पेशेंट के यहाँ पे कान में मैल अभी भरी पड़ी है, हम उसको ऐसे एंटर करके हम उसको इस मशीन से खींच लेंगे। कुछ पार्ट थोड़ा मशीन के अंदर चला जाएगा और कुछ पार्ट बाहर आ जाएगा। इससे पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उनको तकलीफ़ है, उससे दिक्कत है, वो सारी क्लीन हो जाएगी। अक्सर कुछ लोग पेशेंट को ये ईयर स्पेकुलम है और ये सक्शन मशीन का अडेप्टर है और इससे हम करेंगे। ये मेरी हेडलाइट है जो लाइट में देख के हम कर रहे हैं। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, इचिंग होती है तो वो कान में चाबी या लकड़ी या बड या तेल डाल के उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। वो कंडीशन में इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वैसा नहीं करना चाहिए, उससे आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होने के चांसेस हैं। दूसरा, ये इस मशीन से पेशेंट को दर्द होने के चांसेस भी ना के बराबर है। कान साफ रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम नहाना ज़रूरी है। हम अगर कान साफ नहीं रखेंगे तो ये मैल का ये जो गुंबद है ये हमारे सुननाई की क्षमता को कम कर देगा। ये आप देख रहे हैं धीरे 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 ये बाहर आ रही है। ये थोड़ा सा एक पार्ट बाहर आया है और अभी पूरा और बाहर आएगा। हम इसको बीच बीच में साफ भी कर सकते हैं ताकि जो अंदर इसके जमा हुआ है वो पार्ट अंदर चला जाए मशीन के। और ये आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मैल धीरे धीरे बाहर आ रहा है। आपको शायद स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा।
ये आपको दिखना है कि ये बाहर आ गया। ये एक छोटे पत्थर की तरह है जो बहुत हार्ड है। ये तब बन जाता है कि अब ईयर की जो सिक्रीशंस हैं, जिसको हम सेरुमन कहते हैं, वो इकट्ठे होके ड्राई होके एक वैक्स की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और धीरे धीरे उससे इचिंग, कान बंद होना, कान में दर्द होना, भारीपन लगना, सुनाई ना देना, ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। हाँ, अब जब हम दोबारा हम इसमें एंडोस्कोप डाल के देखेंगे तो हमें कान का पर्दा बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अभी हमने पूरा ही साफ कर दिया है। ये कान का पार्ट है, आपको वीडियो पे, टीवी पे भी दिख रहा होगा। ये कान का पार्ट है, हम फोकस कर रहे हैं और कान के अंदर वाले पार्ट में जा रहे हैं। ये पिन्ना है और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंदर हम जा रहे हैं। तो जब हम अंदर जा रहे हैं तो वो सामने हमें पूरा कान का पर्दा दिख रहा है। जो हमें पहले दिख रहा था, यहाँ पे मैल दिख रही थी, वो मैल अब नहीं दिख रही। ये बाल हैं, ये कान के बाल हैं बाहरी पार्ट में, और आप अंदर जाओगे तो कान का पर्दा दिख रहा है पूरा। इसमें कोई भी छेद नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी इसमें पस नहीं है। यूजली ये सिक्रीशंस रेगुलरली हमारे ईयर में बनती रहती हैं। ये सिक्रीशंस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट कभी कभार ड्राई होने की वजह से ये बैट्स बन जाता है और तकलीफ करता है। ऐसे कंडीशन में हमें इसको साफ़ कराने की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर जससिमरन है, मैं ENT सर्जन हूँ। मैं कान, नाक, गला, थायराइड, पैरोटिड, राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ। मैं भाटिया ENT क्लिनिक, आशा पार्क, फतेहनगर और कालरा हॉस्पिटल, मोती नगर में ENT कंसल्टेंट हूँ।